बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफा। इसराइल की जानब से जुमे को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत हमले करने का ऐलान किया गया था, जिसमें उसके मुताबिक ईरान के फौजी और जोहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हलाक होने वाले आला फौजी क़यादत के नाम जब ईरानी सरकारी मीडिया पर नशर होना शुरू हुए तो इसराइल के इस ऑपरेशन की वुसअत के बारे में अंदाजा होना शुरू हुआ। इस हमले में न सिर्फ ईरानी फौज के सरबरा जनरल बाकरी हलाक हुए, बल्कि पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद अहम जोहरी साइंसदान भी मारे गए। अगरचे ईरान के रहबरे आला अली खामनेई ने अपने पैगाम में कहा है कि इन अफराद के जाननशीन और साथी फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, लेकिन जाहिर है कि इन अफराद के हलाक होने से बिलाशुबा ईरान को धचका पहुंचेगा। इन अफराद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो रहबरे आला के करीबी हलके में शामिल थे। हमने उन अफराद के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की है। जनरल मोहम्मद बाकरी ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी मुल्क में सबसे आला फौजी अफसर। मुल्क की मुसल्लह फौज, जिसे अर्तश कहा जाता है, उनके मातहत थी और इस तरह वो मुल्क के पूरे सिक्योरिटी निज़ाम के जिम्मेदार थे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बाकरी ने पासदारान इनकलाब में 1980 में शमूलियत इख्तियार की, यानी इनकलाब ईरान के 1 साल बाद, और इसी साल ईरान और इराक के दरमियान जंग छिड़ गई। ये कशीदा तनाज़ा 8 बरस चला और दोनों अतराफ हजारों अफराद हलाक हुए और ईरान को भारी नुकसान हुआ। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल।